अभी के समय पे पूरे उत्तर प्रदेश में इसी बात पर चर्चा की जा रही है, आखिरकार इन ड्रोन चोरों पर किस तरह से काबू किया जाए। वैसे तो ये ड्रोन से चोरी का सिलसिला संभल से स्टार्ट हुआ था, जहां कुछ टेक्नो स्मार्ट लड़के सोचते हैं क्यों ना ड्रोन के अंदर जीपीएस से लेके हुक लगाकर और साथ में जैम्बर लगा के लोगों के घर चोरियां की जाए। और ये ड्रोन से चोरी का वायरस देश के अंदर इतनी तेजी के साथ फैलता जा रहा है, जहाँ देखो हर कोई ड्रोन से चोरी से कैसे बचा जाए इसी बात पे चर्चा कर रहा है। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है, इन ड्रोन चोरों का नेटवर्क कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, बल्कि कम से कम इन ड्रोन चोरों के नेटवर्क में 3 से 4 हजार एक्टिव मेंबर है, यानी कि चोर है जो हर एक टेक्निकल चीज को बारीकी से अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि ड्रोन को किस तरह से उड़ाना है, ड्रोन को कहाँ लैंड करना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो यह है, इन ड्रोन चोरों ने अपने पूरे नेटवर्क को 3 टीम के अंदर बांट रखा है। पहली टीम ड्रोन उड़ाती है, पूरे इलाके की पूरे मकान की रेकी करती है, यानी कि मकान के अंदर कहां से घुसना है और कहां से बाहर निकलना है, इन सब चीज की पूरी रेकी करने के बाद इसके बाद दूसरी टीम एक्टिव होती है। दूसरी टीम का बेसिकली काम ये होता है, जिस जगह की जिस मकान की रेकी की गई उस मकान के अंदर घुसना और अपने टारगेट को अचीव करना, यानी कि चोरी या फिर डकैती को अंजाम देना। और ये ड्रोन चोर इस काम को इतनी ज्यादा सफाई के साथ करते हैं, घर के अंदर मौजूद लोगों को पता तक नहीं लग पाता। लेकिन यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात यह है, ये ड्रोन चोर चोरी करने के बाद सामान को अपने साथ में लेकर नहीं जाते, बल्कि ड्रोन की सहायता लेकर चोरी किए हुए सामान को दूसरी लोकेशन पे ड्रॉप कर देते हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो ये ड्रोन चोर कितनी बारीकी के साथ और साथ में कितनी होशियारी के साथ इन चोरियों को और साथ में डकैती को अंजाम देते हैं, जिससे कि कानून से भी बचे रहे और साथ में किसी को पता भी ना लगे कि इस घर के अंदर चोरी हुई है। चोरी करने के बाद इन ड्रोन चोरों की तीसरी टीम एक्टिव होती है, जो चोरी किए हुए सामान को ठिकाना लगाती है, यानी कि चोरी किए हुए सामान को बेच देती है। और इस तरह से इन ड्रोन चोरों का पूरा नेटवर्क काम करता है। पहली टीम पूरे इलाके की पूरे मकान की रेकी करनी है जहां चोरी करनी है। पूरे इलाके पूरे मकान की रेकी करने के बाद दूसरी टीम एक्टिव होती है और वो दूसरी टीम चोरी करने के लिए उस मकान तक पहुंचती है जिस मकान की पहले से ही रेकी की गई ड्रोन की सहायता लेकर। और इसके बाद तीसरी टीम दूसरी टीम के द्वारा चोरी किए हुए सामान को सस्ते रेटों में मार्केट के अंदर कम दाम पर बेच देती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ आखिरकार इन ड्रोन चोरों से किस तरह से बच के रहना है। अगर आपके गाँव में आपके शहर में कहीं भी ड्रोन दिखता है तो उस ड्रोन को किस तरह से नीचे गिराना है और साथ में किस तरह से ऑपरेट कर रहे ड्रोन चोर को पकड़ना है। देखो जैसे ही आपको आसमान में ड्रोन दिखे और आपको लगे कि ये ड्रोन मेरी रेकी कर रहा है या फिर मेरे लिए खतरा है, तो सबसे पहले आपको पतंग लेकर आनी है, पतंग को उड़ाना है और पतंग को उड़ाते उड़ाते ड्रोन के नजदीक लेकर जानी है। और जैसे ही आपकी पतंग ड्रोन के नजदीक पहुंच जाए तभी आपको अपनी पतंग को ड्रोन से टकरा देना है। और जैसे ही आपकी पतंग ड्रोन से टकराएगी तभी ड्रोन में लगी पंखुड़ियां पतंग में उलझेंगी। उसके बाद सीधा ड्रोन नीचे जमीन पे धड़ाम सानी गिरेगा और इसके बाद सीधा ड्रोन को लेके आपको पुलिस स्टेशन के अंदर लेके पहुंच जाना है। इसके बाद पुलिस का काम स्टार्ट होता है इस ड्रोन को चेक करना, आखिरकार इस ड्रोन को ऑपरेट करने वाला कौन व्यक्ति है और कहां से उड़ाया गया है और किस मकसद से उड़ाया गया है। और इस तरह से आप ड्रोन को आसानी से गिरा सकते हैं और साथ में ड्रोन चोर तक आसानी से पहुंच सकते हैं और साथ में पकड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ड्रोन चोर आपसे कई गुना ज्यादा होशियार होते हैं। वो जैसे ही पतंग को देखेंगे पीछे की ओर भागेंगे, इसलिए आपको एक ही बार में कम से कम 10 से 12 पतंग उड़ानी है ग्रुप बनाकर। और जहाँ संदिग्ध ड्रोन दिखे वहाँ एक ही बार में कम से कम 10 से 12 पतंग लेके जानी और साथ में टकरा देनी है। किसी न किसी की पतंग जरूर टकराएगी और उसके बाद सीधा ड्रोन नीचे जमीन पे धड़ाम सानी गिरेगा। और इसके बाद पुलिस चेक करेगी आखिरकार इस ड्रोन को ऑपरेट करने वाला कौन व्यक्ति है और कहां से उड़ा है और कहां पर लैंड करा है और इस ड्रोन ने कहां कहां किस गांव में किस मकान में चोरी करी और डकैती करी है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप आसानी से ड्रोन को गिरा सकते हैं और ड्रोन चोर को पकड़ भी सकते हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताओ, क्या मैं आपको और अच्छी अच्छी टेक्निक बताऊं किस तरह से ड्रोन को पकड़ना है, किस तरह से ड्रोन को नीचे गिराना है और साथ में किस तरह से ड्रोन चोरों के पूरे गैंग को पकड़ना है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे कि सभी लोग ड्रोन चोरी से पहले इन ड्रोन चोरों से होशियार रह सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ग्रुप के अंदर जिन लोगों ने ड्रोन चोरों से बचने के लिए ग्रुप बना रखा है। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद।